गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 3.6 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर निम्न को हल कीजिए। यानी कि जो युग्म है वो सही तरह से नहीं दिए गए हैं, रैखिक समीकरण नहीं है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/2x प्लस 1/में इज इक्वल टू में 2। उसकी सेकंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/में 2y इज इक्वल टू में 13/6। ये है, बोला गया है कि निम्न दिए गए युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलिए। रैखिक समीकरण में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, राइट? यही होता है। सॉरी ये द्विघात समीकरण लिख दिया भैया। हाँ जी, ये होता है रैखिक समीकरणों में, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो आपको इस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में पहले इसको लेके आना है। ये है एक वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण, और जो हम पढ़ रहे हैं वो है 2 वेरिएबल वाले, 2 चर वाले, ठीक है? तो अब क्या करें, एलसीएम लें कि सिंपल बन जाए, या किसी चीज को हम लेफ्ट करें कि सिंपल बन जाए। क्या किया जाए, है कोई आइडिया? देखिए, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए। देखो, हम क्या करते हैं नॉर्मली कि जब भी हमें फ्रैक्शन की, भिन्न की चीजें नजर आती हैं तो हम क्या करते हैं, बाई में 1 लगाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 6xy एलसीएम आएगा। फिर यहां पर क्या आएगा आपका, ये काट दिया, क्या बचेगा? हाँ जी, क्या बचेगा? क्लास सामने है, आ जाओ चलिए शाबाश। यहां पे बताइए क्या आएगा, 3x। कैसे भैया, आपने इसको डिवाइड भी तो करना है। 6xy को 2x से डिवाइड करोगे तो 3x आंसर आएगा आपका। गलत हुआ ना? तो इन चीजों से आपको क्या करना है, परहेज करना है, इन चीजों से हमें बचना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इन चीजों से बचने के लिए हम इसको लेट करेंगे कुछ समय के लिए। और किसको लेट करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में आसान बना दे। वो नजर डालिए आप क्वेश्चन पर कि जो इनमें एक जैसा है, दोनों इक्वेशंस में, युग्म में एक जैसा है। देखिए यहां पर 1/x और यहां पर भी 1/x, यहां पर 1/y और यहां पर 1/y दिखाई दे रहा है, एक जैसा है। हम तभी सपोज कर सकते हैं जो ऊपर है वही। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में भी होना कंपलसरी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने किया लेट 1/x इज इक्वल टू a मान लीजिए, और 1/y इज इक्वल टू में b मान लीजिए। मान लिया, ठीक है? तो इस सारे की जगह पर क्या आ गया, a/2 रह गया, b/3 रह गया, 2 ये। अब एलसीएम लेंगे हम इसका, एलसीएम आ गया हमारे पास 6, इसको काटा 3a 2b इज इक्वल टू में 12। 1 नहीं, 6 किया, डिवाइड किया, 6 आया, मल्टीप्लाई के ऊपर वाले के साथ, 6 × 2 12। ये आपके पास इक्वेशन बच गई। तो यहां पर एलसीएम कहां गया, खत्म। कैसे, जब दोनों तरफ का एलसीएम एक साथ ले लिया जाता है तो एलसीएम एलिमिनेट हो जाता है। सिंपल फॉर्म आ गई। इसी प्रकार आपको इसको भी मान लेना है, मान रखा ही है। अब रखिए a/3 b/2 13/6, एलसीएम 6। यहां पर है आपका 2a 3b और 13। एलसीएम लेना आता होगा ना आपको। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको इसको सिंपली फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कर लिया। सोल्व कीजिए। इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूं यहां पर। देखिए अब तक सामान्य से क्वेश्चन कर रहे थे, टिपिकल भी कर रहे थे।
तो उसमें x या y बाय डिफॉल्ट हमें इक्वल मिल रहा था। लास्ट एक्सरसाइज में हमने किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी इक्वल करने के लिए। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए अगर a को बराबर करना है इन दोनों को तो क्या करें, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से, तभी 6 बनेगा ना यहां पे। यानी कि इसका जो आगे का कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो इसका आगे का कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई सिर्फ a के साथ नहीं सभी के साथ होगी। मल्टीप्लाई सिर्फ a के साथ ही नहीं सभी के साथ होगी। तो कर दीजिए। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बताइए, क्या लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/1 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, क्या बन के आएगा आपके पास, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ये बन गया आपका 6a प्लस 4b प्लस 24 इक्वल टू 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू में 39। इसको नाम दीजिए आप इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन नाम 4। क्लियर है यहां तक की बातें, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलिए, दोबारा रिपीट करते हैं। आ रहा है रिपीट भी करते हैं। देखिए अब यहां पर माइनस कर दीजिए क्योंकि साइन एक जैसे हैं। ये कट गया, -5b और इज इक्वल टू -5 और 1 15। माइनस से माइनस कट गया, b का आंसर आ गया आपका 3। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 क्या थी, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू में 12 हो गया। b का आंसर निकला है, b की जगह पर रख दीजिए 3a प्लस 6, 3a 12 माइनस 6, 3a 6। इसको आप काटेंगे तो एक आंसर आ गया आपके पास 2। क्या क्वेश्चन में आपसे a और b का आंसर पूछा गया है? किसका आंसर पूछा है? x y का। तो क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकेगा, अब आगे चलेगा। देखिए आपने किसके इक्वल में क्या माना था, 1/x के इक्वल में आपने a माना था और a का आंसर जो निकल के आपके पास आ गया 2। ठीक है, अभी सवाल को आसानी से समझने का तरीका क्या है, हम इसको अपोजिट कर देते हैं ऐसे। x नीचे तो ऊपर आ जाएगा, नीचे एक लगाने की जरूरत नहीं। 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ऊपर एक लगाने की जरूरत है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर क्या करेंगे आप 1/x इज इक्वल टू में ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मार दो थप्पड़, गेट बंद कर। ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू में 1, ये आ गया 2 नीचे आपका, हो गया। या तो ऐसे समझ लीजिए या इसको आप ऐसे उल्टा कर देंगे तब भी आंसर आएगा। कोई दिक्कत खुशबू? क्लियर है? हो गया? हो गया। इसी प्रकार y का देखिए, 1/y इज इक्वल टू में b था, b का आंसर निकला आपके पास 3। या तो इसको उल्टा कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आंसर ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ये बन गया 1/3, 1/3। यहां तक क्लियर है? आंसर निकला है आपका एक्स वाई का। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। ऊपर लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को, निम्न समीकरण के युग्म मैंने जोड़ा, युग्म में बदलकर, युग्म में बदला हमने इसको किस प्रकार से, इस प्रकार से सिंपल बनाया, को हल कीजिए। को हल किया, ए बी का आंसर लिया और एक्स वाई के इक्वल पुट किया। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये सब किया कि जो दोनों में एक जैसा कॉमन है उसको मानना पड़ेगा। क्वेश्चन पहली बार एलसीएम लेकर भी सोल्व हो रहा था, एलसीएम आ रहा था 6xy,
जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही थी मेथड, वो भी गलत नहीं है, एकदम ठीक है, लेकिन हमें इसको बदलना है तो ये मानना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस जरूर है, लेकिन ये सारा का सारा पैटर्न यहां से लेकर यहां तक आप एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करते हो और यहां 3.6 तक आ गए करते करते, ठीक है। तो इसमें नया जो है वो है एक चीज को लेट करना, दूसरा जो आंसर निकलेगा एक्स वाई के इक्वल पुट करना, दो ही चीज नहीं है। क्वेश्चन को अगर लेंथी प्रोसेस से देखोगे सर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ दो स्टेप जुड़े हैं आपके पास। एक तो यहां पर किसी चीज को लेट करना, समझ रहे हो, एक तो लेट करना है आपको, और दूसरा लास्ट में जो आंसर ए बी एक्स वाई जेड जो भी आप मान रहे हो किसी भी चीज को, उस आंसर को जो लेट किया उसके इक्वल पुट करना है और उसका आंसर निकालना है। क्लियर है? तो अब देखिए दोबारा फिर से हमने क्या किया कि 1/x को a माना, 1/y को b माना। मानने की वजह हम 1/2x को a मान सकते थे, 1/2x को a मान सकते थे नहीं, क्योंकि नीचे 1/3x आ गया। अगर यहां पे 2x होता तो मान लेते, दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन 1/x एक जैसा है। a मान लिया, 1/b को b मान लिया, यहां पे रखा, देखिए इसकी जगह पर सारे पे a आ गया, 2 नीचे था एज इट इज लिखा, यहां पर b आ गया, 3 नीचे था एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू में 2। जिसका मैथ में कोई नहीं होता उसका नीचे 1 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई में 1 लगा देते हैं। फिर इसका हमने एलसीएम लिया जो किया है 6, इक्वेशन बन के ये तैयार होगी। फिर इसको इसी प्रकार a/3 b/2 13/6, एलसीएम लिया 6, काट के इक्वेशन आई। हमने दोनों में देखा कि कुछ भी एक जैसा नहीं है काटने लायक, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, या तो आप a को इक्वल कीजिए या आप b को इक्वल कीजिए। हमने क्वेश्चन में a को इक्वल किया तो क्या हुआ, जो नीचे वाला का कोफिशिएंट है ऊपर मल्टीप्लाई, जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट है नीचे वाले से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद हमने देखा कि a इक्वल हो गए हैं, साइन एक जैसे थे इसलिए हमने इसको घटाना पड़ा, माइनस किया, कट गया, ये 4 - 9 -5 और 24 - 39 -15, माइनस से माइनस कटा, b की वैल्यू 3 आई। 3 की वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया, इक्वेशन 1 में कर लीजिए, इक्वेशन 2 में कर लीजिए, जहां आपका दिल करे कर लीजिए। हमने a में पुट किया, 6 बना, माइनस हुआ, फिर से 6 वैल्यू रह गई, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, a की वैल्यू 2 आ गई। इतना करने के बाद जो चीजें हमने लेट की थी उसके इक्वल हमने इसको आंसर को पुट किया। या तो समझाने के लिए आप इसको ऐसे अपना अपोजिट कर लें तो भी आंसर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। हमें 2x का आंसर नहीं चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए, तो x का आंसर चाहने के लिए 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर हुई बात? सेम एज इट इज y के साथ, सेम एज इट इज y के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यह क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत ही भयंकर लग रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रूट आ गया, और रूट से आप सभी को बहुत परहेज होता है। और आज देखिए इस रूट के सवाल को कितने आसानी से सोल्व करेंगे हम। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको याद होना चाहिए बेस मतलब, अब देखिए किसको क्या मानूं या एलसीएम लूं डायरेक्ट, बताइए। 2 से 4 अरे बाबू ये इक्वेशन अलग चीज है और ये अलग चीज है। अगर आप इस 2 से इस 4 को काट रहे हो तो कतई गलत काट रहे हो, नहीं पल्ले पड़ रहा होगा आपके। तो देखिए गौर फरमाइएगा, इसके साथ एक हो सकता है, इसके साथ भी एक हो सकता है, इसके साथ भी एक हो सकता है, इसके साथ भी एक हो सकता है। ये पॉइंट मत समझे, मल्टीप्लाई है, समझाने के लिए लिखा है आपको कभी, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो ही गया होगा। तो इनके सभी के साथ एक मल्टीप्लाई में हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे कि 1/√x इज इक्वल टू में a और 1/√y इज इक्वल टू में b। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1/√x की जगह पर a आ जाएगा, इनका 2a 3b इज इक्वल टू में 2, इक्वेशन 1। और यहाँ पर आ गया आपका 4a 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। दिक्कत हो तो बताइए, तभी आगे चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? मैं पूछूं फिर आपसे कैसे आया? क्लियर है तो आगे चलिए, सोल्व कीजिए। कोई इक्वल है इनमें a और b?
नहीं। कोई इक्वल होता नजर आ रहा है किसी चीज से मल्टीप्लाई करने पर? ए इक्वल हो सकता है, किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 बन जाएगा, नीचे 4 है, 2 से कर दूं? क्या नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है। वेरी गुड, यही लाइन 2 पकड़नी थी बस। जरूरी नहीं कि हर बार इनके आपस में ऐसे ही हो, वो ओड नंबर थे ना इसलिए ऐसा हो रहा था। ये ऑलरेडी 1 मिला हुआ है, तो यहां लिखने के समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर कर दीजिए, सिर्फ 1 को ही करना है। 4a 6b इज इक्वल टू 4, नीचे एज इट इज -1। साइन एक जैसे हैं, अपोजिट हैं, एक जैसे हैं तो माइनस कर दीजिए, ये कट गया। यहां से क्या रह गया आपके पास? 15b, और यहां से रह गया आपके पास 5। b इज इक्वल टू में 5/15 कट के आ गया 1/3। आप लोगों की यहाँ क्या मेजर गलती बताता हूं जो मुझे समझ में आई है। आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये लिखा है ना 15b इज इक्वल टू में 5, हम लोग क्या करते हैं b इज इक्वल टू 15/5 लिख देते हैं ऐसे। ये 15 ऊपर कैसे गया भाई? मल्टीप्लाई में ये चीज है ना, तो ये तो डिवाइड में जाएगी। हम उल्टा कर देते हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। पैटर्न को फॉलो कीजिए, b इज इक्वल टू में 5/15 ही आएगा, राइट? कट के 1/3 वैल्यू आई। फिर हम क्या करते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, पढ़ा रहने दीजिए। बदतमीजी से ब्लैक बोर्ड पर ध्यान नहीं देंगे सभी, बिल्कुल नहीं देंगे। सारे काम करेंगे सिवाय पढ़ाई के, और वीडियो में ऐसे रिकॉर्ड होते रहोगे। 2 बार डांट खा चुके हो। पढ़ाई छोड़ के सारे काम करेंगे, फिर कहेंगे जी फेल हो गए, स्कूल वाले पढ़ाते नहीं जी। बी की वैल्यू पुट कीजिए, 3 से 3 कट गया, क्या रह गया यहां पर 1, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 रह गया, ये 2 नीचे आ गया। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, जो माना है उसके इक्वल पुट कीजिए। हमने माना क्या था, 1/√x इज इक्वल टू में a, 1/√x इज इक्वल टू में क्या बना? अरे x की ही बात कर रहा हूं यार, एक आंसर लिखा जाएगा यहां पर 1/2। उल्टा कर दें यहां से, तो √x इज इक्वल टू में क्या आ गया 2। हमें √x का आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर किसका चाहिए, x का। यहां पर पावर कितनी है, x की पावर। चलिए आपको कुछ याद दिलाता हूं, अगर x² बराबर 16 लिखा हो तो हम x बराबर रूट डालकर ऐसे 4 लिख लेते हैं। याद आ रहा है कुछ? अगर तो फिर इसका उल्टा प्रोसीजर कीजिए, अगर यहां पर रूट है तो क्या बन जाएगा, उधर जाकर स्क्वायर बन जाता है। तो x इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका 4। दिक्कत है तो बताइए कुछ। 1/√y इज इक्वल टू में b का आंसर कितना निकला, उल्टा कर दीजिए, √y इज इक्वल टू में 3 और स्क्वायर करने पर क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड और फोर्थ एक साथ देखिए। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू में 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू में 23। और फोर्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा है कि 5/x माइनस 1 6/x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू में 1। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ y मानने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं ना, सब सिंपल है, कोई रूट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। इसको मानने की जरूरत पड़ेगी 1/x को, तो हो गया क्वेश्चन, यहीं पे सोल्व हो गया। 1/x को a मान लिया तो पहली क्वेश्चन क्या बन गई, 4a प्लस 3y 14, 3a माइनस 4y 23। बस जो एक आंसर निकलेगा उसको उल्टा कर देना है, x का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं?
अगर इस तरह सोल्व करने लगा क्वेश्चन तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से कर दो, ए बराबर हो गया, कट जाएगा, वी का आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, क्वेश्चन आसान है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो वीडियो में कमेंट कर दे, मैं बाद में करा दूंगा। यहां पर देखिएगा एक जैसा है कुछ, या किसको लेट करूं, किसको लेट करूं, 1/x को लेट करूं, -1b। देखो वेरी गुड, यही समझाना था आपको, क्योंकि देखो यहां पर x -1 है, यहां पर भी x माइनस, यहां पर y -2 है, यहां पर भी, यही हमें लेट करना है। इसको a मान लिया और 1 - 2 को हमने b मान लिया। क्लियर? तो यहां पर क्या आ गया, 5 है, वेरी गुड, आगे b, आगे 2, यहां पर और यहां पर। कोई दिक्कत है सवाल में? जो भी आंसर निकलेगा a और b का यहां रख देंगे। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मैं सपोज कर रहा हूं कि एक आंसर आ गया आपका 1/3, एक आंसर आ गया आपका, तो आपको यहां पुट करना होगा, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा बस आपका, वो भी छोटा सा, उल्टा कर दीजिए, x - 1 = 3। क्या आपको इसका आंसर चाहिए या x का आंसर चाहिए? x का, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, कितना आंसर आ गया x का, 4। वेरी गुड, क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, पैटर्न एक जैसा है, क्वेश्चन अलग अलग नजर आ रहे होंगे आपको। देखिएगा कि 7x - 2y अपॉन में हो गया आपका xy = 5, और सेकंड इक्वेशन है इसकी 8x + 7y अपॉन में xy = 15। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा कि 6x + 3y = 6xy, और यहाँ पर 2x + 4y 5xy। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख के दिखा रहा हूँ, वो आपको सिर्फ समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिखा 2y और = 1, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जो हमने क्वेश्चन किए पहले, फोर्थ क्वेश्चन, उनमें इस तरह की इक्वेशन मिली है आपको। मैं इसकी इक्वेशन एलसीएम ले रहा हूँ, ले लूँ एलसीएम, xy एलसीएम आएगा तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। मैंने एलसीएम सिर्फ इसी का लिया है, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, ये वाली सिचुएशन आपकी यहाँ पर आई हुई है, यानी कि इसमें एक स्टेप आगे बढ़कर आपको इक्वेशन दी गई है, एलसीएम लिया जा चुका है। अब आपको इस एलसीएम को ब्रेक करना है, बस इतनी ही बात समझने लायक है, बाकी क्वेश्चन सेम है जैसा पहले करते आए। कैसे करेंगे ब्रेक, अलग अलग कर दीजिए। 7x - 2y, एलसीएम को यहाँ पर xy कर दीजिए और यहाँ पर भी xy कर दीजिए = 5। x कटा y से, ये हो गया आपका 7y अपॉन में y और 2 अपॉन में x = 5। पहले इक्वेशन आ गई। यहाँ पे किसको लेट करोगे, 1/y को a मान लीजिए और 1/x को b मान लीजिए। आपका क्वेश्चन सोल्व, 7a - 2b = 5। इक्वेशन बन गई नहीं एक। ऐसे ही यहाँ पर होगा, इसको जब आप अलग अलग कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 8y और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x = कहाँ पर, यहाँ पे अलग अलग करेंगे, सॉरी 8/y आएगा, वेरी गुड, शाबाश, 8/y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 अपॉन में x = 15। जब आप लेट कर ही लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 8a 7b = 15। इक्वेशन 2 आ गई। अब और बी का आंसर आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी तो कमेंट कर देंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। एलसीएम तो लिया जा चुका है, इस क्वेश्चन में एलसीएम था सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का, और यहां पर एलसीएम दोनों साइड का लिया गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए जो हमने सपोज किया था, या ये कह लीजिए कि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो y + में 2x = में xy, समझ में आए? यहां पर जो क्वेश्चन पहला आपको दिया गया था वो ये स्टेप था, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ा दिया गया आपका, क्वेश्चन वही है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस xy को गुम करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई से आया है, हम क्रॉस डिवाइड से इसको गायब कर देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करने पर दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दीजिए, xy से डिवाइड,
हमारा आधा क्वेश्चन तो हो ही जाएगा यहीं पर। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से, ये देखो पहले क्वेश्चन वाली सिचुएशन आ गई अब आपके सामने आ गई। अब क्या करेंगे, 1/y को a मान लेंगे, 1/x को b मान लेंगे, ठीक, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत?